सरकार ने विपक्षी दलों को मनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में आज कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के साथ बातचीत की और किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रमुखता से बात की। ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, शिवसेना सांसद विनय रावत और एसएडी के बलविंदर सिंह मौजूद थे। संसद का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। बजट से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बजट अभिभाषण हुआ। उन्होंने 26 जनवरी को लाल किले पर हुए तिरंगे के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान सभी को कानून का पालन करने के लिए कहता है। बजट सत्र से पहले संसद परिसर में प्रधानमंत्री ने मीडिया से कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए यह दशक बेहद महत्वपूर्ण है। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन्हें तेज गति से पूरा करने का ये स्वर्णिम अवसर आया है। केंद्र के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले हफ्ते तमिलनाडु के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने कई सभाएं की। राहुल गांधी वहां की जनता से सीधे जुड़ना चाहते हैं। इसी कड़ी में वहां के एक यूट्यूब चैनल की शो पर भी पहुंचे थे। पन्ना में खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कन्या पूजन के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। मोटेरा में महाकाली मंदिर निर्माण के लिए विधायक पीएल तंतुवाय आगे आए हैं। विधायक पीएल तंतुवाय कोटा में मां महाकाली के मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पहले तो उन्होंने महाकाली की आरती की और फिर महाकाली की स्थापना और चबूतरा निर्माण के लिए 1,51,000 रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को समर्थन देने की बात कही है। चौटाला ने कहा कि हमारी पार्टी सदैव किसानों के हितों के लिए काम करती रही है और किसानों के हकों के लिए लगातार आवाज उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चौटाला ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारें जनता का विश्वास खो चुकी है। ये लोग किसानों को तंग कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। चौटाला ने साथ में यह भी कहा कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल का होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह एक दिन के दौरे पर चंदौली पहुंचे, जहां के बबूरी भुड़कुआ गांव में किसानों के साथ एक गोष्ठी हुई। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में किसानों के साथ सभी दलों का समर्थन करने वाले प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे, काम और विकास पर सभी विपक्षी दलों को जनता ने नकार दिया है। तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीनाक्षी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के नेता और समर्थक भी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ कोर कमेटी की बैठक की। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होगी, तो वही 12वीं की 1 मई से परीक्षाएं प्रारंभ होगी। पहली बार बोर्ड परीक्षा सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ली जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार महाभारत में कहा गया है कि संकट में पड़े जीवन को बचाना ही मूल धर्म है। महामारी के समय इसी धर्म का पालन किया गया है। अर्थव्यवस्था के गिरने की परवाह न करते हुए लोगों का जीवन बचाने का फैसला लिया गया। सीहोर जिले के बुधनी में राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह को लेकर मातृशक्तियों ने श्री राम रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया। ये यात्रा नगर के दशहरा मैदान से शुरू होकर नगर में मुख्य मार्गों से निकाली गई। इसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों सहित नगर की मातृशक्तियां शामिल हुई। खरगोन जिले के भीकन गांव में एक युवक ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली, जिसका शव राठौड़ कॉलोनी में मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर आत्महत्या करने के कारण की विवेचना शुरू कर दी।
आगरा जिले के इतमादपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की शराब पीने के बाद मृत्यु हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि पास के गांव गड़ी गज्जू में अवैध रूप से शराब बनाई जा रही थी और जगत सिंह वहीं से शराब लेकर आए थे। शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र में शनिवार को घने कोहरे के बीच कैंटर और बस के बीच भारी भिड़ंत हुई और कम से कम 10 यात्रियों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि 11 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पन्ना का जिला अस्पताल हमेशा से अपनी अव्यवस्थाओं और लापरवाहियों के लिए सुर्खियों में रहा है। एक बार फिर मरीज अस्पताल के सोनोग्राफी सेंटर को लेकर परेशान है। सेंटर में मरीजों को पर्चियां देकर टेक्नीशियन घर चला जाता है और मरीज सोनोग्राफी के लिए यहां भटक रहे हैं। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन और मानव अधिकार आयोग के सदस्य सरबजीत सिंह हरदा जिले के हंडिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मीनाक्षी तिवारी से बच्चों के पोषण आहार और अन्य चीजों के बारे में जानकारी ली। अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में दमोह जिले के पटेरा में राम भक्तों ने प्रभात फेरी निकाली। ये फेरी हिनौती से कुम्हारी तक निकाली गई। इसमें राम भक्त अपनी अपनी बाइकों में सवार होकर भगवा ध्वज सजे गाड़ियों में निकले थे। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू हुई समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अब बंद हो गई है। बात अगर बालोद की करें तो जिले के 1,30,881 पंजीकृत किसानों में से 27,266 किसानों ने अपना धान बेचा, तो वहीं 3,800 से अधिक किसान धान बेचने से वंचित रह गए। राजनांदगांव जिले के खेरागढ़ की श्रीकदान पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी के मामले में ब्रोकर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा है। मामले में अभी 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होना बाकी है। पुलिस का दावा है कि इन आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में महिला सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 की शुरुआत हो चुकी है। लड़ामदा गांव में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया। इस प्रतियोगिता में 300 से ज्यादा महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया है। महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति के अवसर पर विदिशा जिला मुख्यालय पर नशा मुक्ति शिविर और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें नशा मुक्त समाज बनाने की अपील की गई। बालोद जिले के तांदुला जलाशय में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम ने मॉक ड्रिल किया, जिसमें एनडीआरएफ की टीम ने आपदा पीड़ितों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर सुरक्षित बाहर निकालने का प्रदर्शन किया। इस मॉक ड्रिल कार्यक्रम में अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। जिले में चलाए जा रहे अभियान लोन वर्राटू से प्रभावित होकर 16 कुख्यात नक्सलियों ने हथियार टेक दिए। राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना दिया और उपवास रखकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही आरिफ मसूद ने कहा कि भारत का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। जबलपुर में रेलवे कर्मचारी को सहायक मंडल सचिव मलिक चंद की शिकायत करना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि सेंट्रल रेलवे के कर्मचारी ड्यूटी के लिए निकले थे, तभी कार चालक मलिक चंद ने ट्रैकमैन की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। बुरहानपुर के नेपानगर में कागज मिल कारखाने की खाली पड़ी भूमि पर भूमाफिया अतिक्रमण कर रहे हैं।
नगरपालिका द्वारा बनाए जा रहे गार्डन पर नगर के भूमाफिया कबाड़ी व्यापारी ने गुंडागर्दी कर जबरन अवैध कब्जा कर रखा है। कबाड़ी की दबंगई के चलते मोहल्ले वाले उससे भारी परेशान हैं। राजधानी भोपाल के बागमुगलिया इलाके में सड़क निर्माण की लेट लतीफी से नाराज स्थानीय लोग अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते नजर आए। यहां पर लोगों ने मुंडन कराकर नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुंडन में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल होंगी। सतना में बदमाशों ने ब्लास्ट कर एटीएम की लूट लिया। यह घटना सवापुर थाना क्षेत्र के बीर सिंहपुर की है, जहां बदमाशों ने बीच कस्बे में लगे एक्सिस बैंक के एटीएम में ब्लास्ट कर इसे उड़ाया और पैसे निकालकर फरार हो गए। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रीवा में भ्रष्टाचार के आरोप में वनरक्षक को कारावास की सजा सुनाई गई है। साल 2013 में वनरक्षक ने चौकीदार को वेतन देने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत पर लोकायुक्त टीम ने वनरक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। इसे अब 7 साल की सजा सुनाई गई। रायगढ़ में सरकारी समितियों में अनियमितता का मामला लगातार सामने आ रहा है, जिसकी वजह से किसानों को अपनी धान की उपज बेचने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ऐसा ही एक और मामला सामने तब आया जब एक किसान धान से भरा ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गया। किसान का आरोप है कि धान खरीदी केंद्र पर टोकन के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। ग्वालियर शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आक्रोशित कांग्रेसी ने अपने एसपी ऑफिस पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। ये पूरा प्रदर्शन ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस के अनुसार पिछले कुछ दिनों से शहर में गांजा, स्मैक और शराब की तस्करी बढ़ गई है। बाहर से आने वाले बदमाशों को यहां शरण दी जा रही है। 20 दिन से बदमाश यहाँ रह रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसका पता भी नहीं चलता है। इसको लेकर विपक्ष ने नाराजगी जताई है। कांग्रेसियों ने एसपी ऑफिस के बाहर टेंट लगाकर सड़क पर प्रदर्शन किया। आखिर में कांग्रेसियों ने एसपी ग्वालियर अमित सांघी को ज्ञापन देकर शहर की कानून व्यवस्था को सुधारने और महिलाओं की सुरक्षा में कदम उठाने की मांग पर काम करने के लिए कहा। मुरैना जिले में बिजली उपभोक्ताओं पर 800 करोड़ से अधिक का एरियर बकाया है, लेकिन लॉकडाउन के बाद बिजली कंपनी के आला अफसरों ने मीटर रीडर को कोरोना से बचाने के लिए आकलित खपत की छूट दी थी, लेकिन अब मीटर रीडर ने काम करना ही बंद कर दिया है। मुरैना के इंडस्ट्रियल एरिया में तकरीबन 70 से अधिक एचटी हाईटेंशन उच्च दाब उपभोक्ता हैं, लेकिन कोरोना काल सहित जनवरी महीने में एक भी बार इन हायर कंज्यूमर उपभोक्ताओं की फैक्ट्री और उद्योगों पर जाकर कंपनी के एई और जेई सहित विजिलेंस टीम ने चेकिंग नहीं की है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस महानिदेशक डीसी सागर के निर्देशन में पुलिस कंट्रोल रूम सिवनी में अधिकारी, कर्मचारी और मातृशक्ति संगठन के साथ स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। इसमें जनता को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। चंबल रेंज के आईजी मनोज शर्मा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने मां पिताम्र के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद आईजी ने जिले भर के थाना प्रभारियों की बैठक भी ली। इस दौरान अधिकारियों की इस बैठक में सभी मौजूद रहे। पनानगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने नगर पालिका भवन स्थित गांधी स्मारक में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई। इसमें राधे श्याम चौबे सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव की जानकारी भी दी गई। पटेरा में नशा विरोधी जन आंदोलन के तहत भगवती मानव कल्याण संगठन ने 2 पेटी अवैध शराब पकड़वाई। संगठन के सदस्यों ने बताया कि बंदा की पुलिया के पास संदिग्ध हालत में बाइक सवार खड़े थे। इसकी सूचना
पुलिस को दी गई थी, जहां मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शराब जब्त किया और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। देवपुरा तहसील के ग्राम पंचायत बारी में राजकुमार आदिवासी निवासी ग्राम चरी पानी जिला दमोह की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पता चला है कि नाबालिग पानी भरने गया था, जहां पांव फिसलने से वो तालाब में डूब गया। सागर के सिविल लाइन स्थित निजी बैनर के कार्यालय में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर कर्मचारियों के साथ मारपीट की। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के उपरांत लगाए गए बैनर को निकालने पर यहां विवाद हुआ। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जबेरा में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां इसी को लेकर कलेक्टर तरुण राठी और एसपी हेमंत सिंह ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ सिंग्रामपुर का भ्रमण किया। कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल, हायर सेकेंडरी स्कूल, फौजी पड़ा मैदान का जायजा लिया। जबलपुर के नर्मदा घाट तट परशुराम घाट पर पंडित अमित खनपरिया ने ब्राह्मण और अन्य युवकों का जनेऊ संस्कार संपन्न कराया। इसमें बड़ी संख्या में दूर दराज से आए युवकों ने जनेऊ संस्कार कराया और गुरु दीक्षा ली। अनूप सोनी 1999 में रिलीज हुई पहली बायोग्राफिकल फिल्म गॉड मदर में नजर आए थे। फिल्म में एक्टर को साइड किरदार निभाते देखा गया था। धीरे धीरे अनूप बॉलीवुड फिल्मों में छोटे से एक्टर करते करते बड़ा कलाकार बन गए। सोनी टेलीविजन के पॉपुलर शो सीआईडी में भी नजर आए। शो के बाद उन्हें नए शुरू हुए चैनल कलर्स के शो बालिका वधू का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने ये रोल करने से इनकार कर दिया। बाद में अनूप ने बालिका वधू में भी काम किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने शनिवार को टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। बैट्समैन की रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली चौथे नंबर पर है, तो वही चेतेश्वर पुजारा को एक स्थान का फायदा हुआ है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेले थे, तो वही साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में भी वो कुछ खास नहीं कर सके, इसलिए उन्हें एक रैंकिंग का नुकसान हुआ है। पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 4 टेस्ट में 271 रन बनाए थे। टीम इंडिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी चेन्नई में क्वारंटाइन में रह रहे हैं। यहां उन्हें 4 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 5 फरवरी से खेलना है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने होटल के रूम में वर्कआउट करता एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है।